मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम उसी सीरीज में बात करेंगे जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था नाउन एंड नंबर के बारे में, मैंने नाउन के बारे में डिस्कस किया है, नंबर के बारे में डिस्कस किया है और नंबर में मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नाउन एंड नंबर में सिंगुलर से प्लूरल किस तरह बनाया जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अपने साथ वर्ब लेते हैं प्लूरल। तो आज उसी सीरीज में हम बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा है सम नाउन समटाइम्स सिंगुलर एंड समटाइम्स प्लूरल बिहेव कराया जाता है। तो आज उसी सीरीज में हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने डजन के बारे में बात किया है ना, जैसे डजन हो गया, थाउजेंड्स हो गया, हंड्रेड्स हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया और ट्रिलियन हो गया। ऐसी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि अगर कह दिया जाए कि 5,000 रुपये ना होकर 5,000 रुपये ना होकर 5,000 रुपये होता है। जैसे 5 डजन ऑरेंजेस, 5 डजन ऑरेंजेस ना। अगर मान लिया डजन के पहले, थाउजेंड्स के पहले, 100 के पहले, मिलियन के पहले, बिलियन के पहले अगर किसी न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए तो न्यूमेरल एडजेक्टिव लग जाने से डजन में डजन्स नहीं होता है, थाउजेंड में थाउजेंड्स नहीं होता है, 100 में हंड्रेड्स नहीं होता है, मिलियन में मिलियंस नहीं होता है और इसी तरह बिलियन में बिलियंस नहीं होता है। जैसे कह दिया जाए 5 डजन ऑरेंजेस, तो इस तरीके से अगर कहा जाएगा तो यहाँ डजन में एस नहीं लगेगा, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन अगर कह दें कि बोलचाल की भाषा में अगर हम कह दें 5 दर्जन केले होता है, 5 दर्जनों केले नहीं होता है। इसी तरह अगर कह दें कि 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़ होता है, 5,000 रुपीज़ नहीं होता है। कहने का मतलब है 1000 के लास्ट में एस नहीं लगेगा। और अगर हम ऐसे कह दें, एक तरीके से और कहा जा सकता है कि मैंने हज़ारों रुपए बर्बाद कर दिए या यहाँ से हज़ारों लोग चले गए। तो अगर इस तरह हम कहें हिंदी टर्मोलॉजी में अगर हम बात करें तो हिंदी टर्मोलॉजी में इस तरीके से होगा। और अगर हम बात कर दें तो इसको अगर हम एक तरीके दूसरे तरीके से लिखेंगे तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं डजन ऑफ ऑरेंजेस। इस तरीके से भी सही होता है। दर्जनों केले या दर्जनों संतरे ऐसे हो सकता है। अगर इसी को हम कह दें तो ऐसे कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ होता है, हज़ारों रुपए बर्बाद हो चुके, इस तरह से किया जाएगा। और जैसे कह दें थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ऐसे भी हम कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ऐसे भी बोला जा सकता है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं कि अगर एक बार हम देखें कि डजन, थाउजेंड, 100, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन के बारे में बात करें तो इस तरीके से ये नाउन्स ऐसे लगते हैं कि अगर इनके पहले हम कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव लगा देंगे तो इसके बाद जो थाउजेंड्स होगा, डजन होगा, 100 होगा, मिलियन होगा, बिलियन होगा, ट्रिलियन होगा, इनके बाद में आने वाला एस नहीं लगाया जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने हमने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाना थोड़ा सा बेहतर समझा है। जैसे कि और आगे चीज़ के बारे में हम देख लेते हैं कि हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है, डजन होता है, थाउजेंड होता है, मिलियन होता है, बिलियन होता है, हंड्रेड्स होता है, उसके बारे में मैंने बात कर लिया है। तो उसी के कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा से हम आपको और बेहतर समझा सकते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि पहला एग्जाम्पल है आई नीड 10,000 रुपीज़। अगर एक चीज़ मैंने बताया 1000 होगा, हंड्रेड्स होगा, मिलियन होगा, बिलियन होगा और ट्रिलियन होगा, और इसके पहले अगर कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव लगा हुआ है तो हम वहाँ 1000
100 मिलियन बिलियन में जो एस लगा है इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाए 10,000 रुपये नहीं होता, 10,000 रुपये होता है। जैसा कि आप देख भी रहे, आई गेव हिम 9 मिलियंस डॉलर्स, तो यहाँ पे 9 वर्ड लगा है। अब फिर मेरा न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा है, तो यहाँ मिलियन का क्या होगा, मिलियंस का मिलियन होगा, ये एस नहीं होगा। इसी तरह कह दिया जाए मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर वेस्टेड ना, अगर इस कंडीशन में हम कहेंगे ना तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स ना, हज़ारों रुपए क्या हो गए, बर्बाद हो गए, तो इस कंडीशन में मेरा सेंटेंस सही होता है। जैसा कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेंट देयर, हज़ारों लोग यहाँ से चले गए हैं, तो इस कंडीशन में होता है, तो वहाँ थाउजेंड्स के पहले एस लगता है, क्योंकि मैंने बात किया है कि इनके पहले कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव नहीं है और इनके पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव ना होने के कारण इनके लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। इससे मिलियंस ऑफ डॉलर वर वेस्टेड सेंटेंस सही माना जाता है। अगर इसी के पहले हम 2, 3, 4, 5, 6 कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव दे देते तो यहाँ मिलियंस का मिलियन होता, ना कि मिलियंस होता। तो इस तरीके से मैंने आपको 1000 के बारे में, डजन के बारे में, मिलियन के बारे में, बिलियन के बारे में, ट्रिलियन के बारे में बातचीत कर लिया है और एग्जाम्पल से भी मैंने बता दिया है। जैसा कि हम बात करते हैं सम नाउन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर हैंस प्लूरल ना, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने पेयर में रहते हैं और अपनी आइडेंटिटी प्लूरल शो करते हैं। जैसा कि मैंने कुछ वर्ड्स के द्वारा आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और बेहतर समझाऊंगा कि आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस जैसे कह दिया जाए, तो यहाँ जैसे शूज़ है तो शूज़ को हम कहेंगे, अगर मेरे पास एक शूज है, एक शू है, तो उससे मेरा काम चलने वाला नहीं है, तो इसीलिए उसको क्या कहेंगे, शूज़ कहते हैं। मतलब एक जोड़ी जूता कहा जाएगा, एक जोड़ी जूते कहे जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे हम कह दें कि इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो सिंगुलर नहीं आएगी, वर्ब ऑलवेज प्लूरल आएगी। इसी तरह अगर हम जीन्स कह दें तो जीन्स को जीन्स बोलेंगे, जीन नहीं बोला जाता है, क्योंकि एक चीज़ बताएं, अभी तक तो बहुत सारी ऐसी पैंटें चलती थी, हो सकता है अब एक पैर वाली पैंट आ जाए तो बात कहने की अलग की है, तो हम जीन्स को जीन्स ही बोलेंगे और पैंट को पैंट्स ही बोलेंगे। क्योंकि एक चीज़ बताएं, जीन्स और पैंट्स में क्या होते हैं, 2 फलक होते हैं, और 2 फलक वाली जितनी चीज़ें होती हैं बेशक वो होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी कैसी रखेंगे, प्लूरल रखेंगे। जैसा कि मैं ट्राउज़र्स के बारे में बात करता हूँ, जैसा कि पैजामास के बारे में बात करता हूँ, और शॉर्ट्स के बारे में बात करता हूँ, और ब्रीचेज के बारे में बात करता हूँ। अगर हम और इनके बारे में बात करें तो होता क्या है कि जिसे कह दिया जाए मेरा एक मोज़ा खो गया है, तो ना माई 1 सॉक्स इज़ मिसिंग होता है, ऐसे तो हम कह सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ आगे इस टूल्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, तो जैसे मेरा हो गया सीजर्स। अब सीजर्स को आप लोग देखते हैं तो सीजर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, तो वो हमें कितने फलक होते हैं, 2 फलक होते हैं, और 2 फलक वाली चीज़ों में क्या होता है, वो अपनी आइडेंटिटी कैसी रखते हैं, प्लूरल रखते हैं। जैसे बाइनोकुलर्स के बारे में बात कर दिया जाए तो बाइनोकुलर्स माने तो अगर हिंदी वर्ड देखा जाए तो दूरबीन होता है, और हम दूरबीन को दोनों आँखों में लगाकर ही देखते हैं, तो इसके साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब लेगी। अगर माँ से टोंग्स मांगोगे तो होता है कि चिमटा तो सिंगुलर ऐसे माँ कहेगी, माँ से अगर हम टोंग्स मांगेंगे तो होता है सिंगुलर, लेकिन होता क्या है कि टोंग्स में क्या होते हैं, 2 फलक होते हैं। और अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है, जैसा कि हम आपको समझा पा रहे हैं। अगर हम क्लिपर्स के बारे में बात कर दें, क्लिपर्स बाल काटने वाली कैंची होती है, अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो ये भी क्या होते हैं, इसमें भी 2 फलक होते हैं, और 2 फलक वाली जितनी चीज़ें होती हैं वो अपनी आइडेंटिटी प्लूरल रखते हैं। जैसा कि हम स्पेक्टिकल्स के बारे में बात कर लें, गूगल्स के बारे में बात कर लें, और ग्लासेस के बारे में बात कर लें, तो स्पेक्टिकल्स माने चश्मा होता है, एक आँख का चश्मा नहीं होता है, दोनों आँख का चश्मा होता है, इसलिए स्पेक्टिकल्स बोला जाता है। सन ग्लासेस की बात कर लें तो सन ग्लासेस भी होता है, और गूगल्स माने होता है फैशन वाले चश्मे। फैशन वाले चश्मे ये भी दोनों आँख में लगाकर ही यूज किए जाते हैं। अगर हम डिवाइडर्स के बारे में बात कर लें तो डिवाइडर्स गोला प्रकार होता है, जिससे हम क्या होते हैं, उसमें भी 2 फलक होते हैं, और उनके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, और वो भी अपनी आइडेंटिटी कैसी रखेंगे, प्लूरल आइडेंटिटी रखते हैं। जैसा कि हम आंश कह दे भिक्षे के बारे में, तो भिक्षा में होता है कि ऐसे तो लगता है कि भिक्षा सिंगुलर है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी कैसी रखता है, प्लूरल आइडेंटिटी शो करता है।
इसी तरह हम बिलोंगिंग्स की बात कर लें तो बिलोंगिंग्स में होता है कि अगर मान लिया मेरी संपत्ति जो है बहुत सारी संपत्ति है, इसलिए क्या करेंगे, इसको प्लूरल रखा जाता है। अगर मान लिया मेरी संपत्ति में से केवल मेरे पास एक छाता है तो वहाँ पे बिलोंगिंग्स ना हो करके केवल बिलोंगिंग होगा। आप लोग कहोगे कि सर ने तो बिलोंगिंग्स बताया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हमारे पास मान लिया एक अम्ब्रेला है, ओनली वन अम्ब्रेला, तो होगा उस समय मेरे पास होगा केवल बिलोंगिंग होगा, ना कि बिलोंगिंग्स होगा। जैसा कि आउटस्किट्स के बारे में बात कर लें तो शहर के चारों तरफ के इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं, आउटस्किट्स कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं प्रोसीड्स, तो प्रोसीड्स माने होता है परिणाम, और परिणाम प्लूरल आइडेंटिटी शो करता है और वर्ब कैसी लेता है, प्लूरल लेते हैं। प्रोसीडिंग की बात कर ले तो प्रोसीडिंग का मतलब होता है कार्यवाही होता है, और कार्यवाही प्लूरल होती है, ये सिंगुलर नहीं होती है, और इसके साथ भी वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल लगती है। अगर रिचेज कह दें, रिचेज माने लक्ष्मी होता है। अगर हम बात कह दें तो रिचेज हैव विंग्स ना, लक्ष्मी चंचला होती है, इस तरीके से हम बात कहेंगे तो यहाँ पे रिचेज होगा, और ये अपनी आइडेंटिटी कैसी शो करेगा, प्लूरल आइडेंटिटी शो करेगा। जैसे हम रिमेंस कह दें, रिमेंस ये भी क्या करेगा, ये भी प्लूरल आइडेंटिटी शो करता है। अगर हम सेविंग्स कह दें तो सेविंग्स का मतलब होता है बचत, बहुत सारे पैसों में कुछ ना कुछ तो ज़रूर बचा होगा, तो इस तरीके से क्या होता है, सेविंग्स होता है। अगर हम राशन की बात कर लें तो राशन में क्या होता है कि राशन एक दिन का नहीं लाते हैं हम लोग, राशन पूरे महीने का लाते हैं, इसलिए राशन का राशंस होगा। और अगर हम एक दिन के लिए लाते हैं तो वहाँ पे राशंस का राशन होता है। जैसा कि स्टडीज आप बहुत सारे एग्जाम में देखते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते हैं कि एक ही सब्जेक्ट से हम किसी चीज़ को क्वालिफाई करके नौकरी नहीं मिलती है। जैसा कि आप बहुत सारे लोगों में से देख रहे हैं कि हमें किसी जॉब को पाने के लिए जनरली हमें मैथ पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा, इंग्लिश पढ़ना होगा, जीएस और जीए पढ़ना होगा। उसी तरह क्या होगा, स्टडीज़ होता है, ना कि स्टडी होता। और अगर स्टडी की बात करें तो स्टडी ऐसे जनरली क्या होगा, वर्ब होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसलिए स्टडीज़ माने यहाँ पे ये प्लूरल आइडेंटिटी रखता है और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे ऑर्डर्स की बात कर दें तो कोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑर्डर बोला जाता है, तो उसी तरह होता है कि वहाँ पे ऑर्डर एक नहीं होता, सिंगुलर नहीं होती, उसकी फाइल बहुत बड़ी होती है और ऑर्डर का ऑर्डर्स होता है। जैसा कि एक हम बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं फिर से, शूज़ हो गया मेरा, सॉक्स हो गया, जीन्स का जीन्स को जीन नहीं बोलेंगे, पैंट को पैंट्स बोला जाता है, ट्राउज़र को ट्राउज़र्स बोला जाता है, पैजामा को पैजामास बोला जाता है, शॉर्ट्स को शॉर्ट्स बोला जाता है। और ब्रीचेज मीन्स अगर बात करें हिंदी में तो ब्रीचेज मीन्स होता है पतलून। जैसा कि इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है पतलून। और अगर हम बात कर ले टूल्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो सीजर्स होता है, बेनोकुलर्स होता है, टोंग्स होता है, क्लिपर्स होता है, स्पेक्टिकल्स होता है, सनग्लासेस होता है, डिवाइडर्स होता है और गॉगल्स होता है। जैसा कि हम बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, आर्म्स हो गया, बिलोंगिंग्स हो गया, आउटस्किट्स हो गया, प्रोसीडिंग्स हो गया, प्रोसीड्स होता है और प्रोसीडिंग होता है और रिचेज होता है। जैसा कि यहाँ इधर भी देख लेते हैं, रिमेंस होता है, सेविंग्स होता है, राशंस होता है, स्टडीज़ होता है और ऑर्डर्स होता है ना। तो अब हम इनके सब चीज़ों के बारे में मैंने एक बार देख लिया है। अब और एक बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल की मदद लेते हैं जिससे कि आप और बेहतर तरीके से समझ जाएं। जैसा कि हम सम एग्जाम्पल्स के द्वारा में समझ सकते हैं कि जैसे मैं देख रहा हूँ, पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है द प्रोसीड्स वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक। प्रोसीड्स माने होता लाभ ना। और अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे जो मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात किया कि यहाँ पे वाज है, तो यहाँ पे वाज ना होकर के क्या होगा, यहाँ पे वर कर दिया जाए। जो वर है वो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए क्योंकि मैंने अभी बात किया है कि इन सारे वर्डों से ये पता चलता है कि ये वर्ड प्लूरल आइडेंटिटी रखते हैं
और वर्ब कैसी लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। अब जैसे कि अगर इसकी हिंदी मीनिंग की हम बात करें तो हिंदी मीनिंग में होता है जो लाभ था मैंने उसे क्या करा दिया, उसे मैंने बैंक में जमा करा दिया। गिव सम आल्म्स टू द बेगर, जिसका हिंदी अर्थ होगा मैंने कुछ भिक्षा भिखारी को दिया है, तो यहाँ आल्म ना करके आल्म्स कर दिया जाएगा। तो ये अगर आल्म्स की बात करें तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो सही बात है। तो अगर इस तरह से लिखेंगे तो सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वेयर इज माई पैंट्स, मेरी पैंट, वेयर इज माई पैंट्स, मेरी पैंट कहाँ है। अगर इस तरह से हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इज के प्लेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर होगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कैसा है, मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल है, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। कहने का मतलब यह है रिचेज डज नॉट लास्ट फॉर एवर, लक्ष्मी किसी के पास सदा सदा के लिए नहीं रुकती है। अगर कहने का मतलब है तो अगर यहाँ पे कह दे रिचेज, और हम जानते हैं कि जो प्लूरल वर्ब होती है अपने साथ मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लेती है, तो यहाँ डज के प्लेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ डू हो जाएगा, अर्थात ये डज नहीं होगा, डू नॉट लास्ट फॉर एवर। सम हैज स्टोलन हिज बिलोंगिंग्स, अगर ऐसा बोला जाए ना, सम हैज स्टोलन हिज बिलोंगिंग्स, तो इस तरह में अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर आइडेंटिटी रख रहा है और वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। डू नॉट मिस यूज़ योर अर्निंग, अगर यहाँ पे कर दिया जाए अर्निंग तो हमने क्या लगाया है, डू नॉट लगाया है, तो यहाँ अर्निंग के प्लेस पे अर्निंग्स कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। यू मस्ट फोकसेस ऑन योर स्टडीज़, स्टडी के प्लेस पे क्या होना चाहिए, स्टडीज होना चाहिए, अर्थात यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्टडीज़ होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना, हमें मैथ ही पढ़कर 100 में 100 लाने से हम किसी नौकरी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर नहीं सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखते हैं, मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस जीए है, ये सारे चारों सब्जेक्ट आते हैं या पांचों सब्जेक्ट आते हैं, जो भी आते हैं, तो उस तरह से क्या करना होगा, स्टडीज़ में हमें जैसे उतना मैथ ही पढ़ना है, उतना इंग्लिश पढ़ना, उतना हिंदी पढ़ना, उतना और सारे अन्य सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को और बेहतर ढंग से समझाया गया है। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।